आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि हम जब मोड को कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में एंड डिस्क्रीट सीरीज में। जो मोड की कैलकुलेशन है इंडिविजुअल सीरीज में वो कैसे होती है, उसके दो तरीके होते हैं इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के, जिसमें सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है बाय इंस्पेक्शन, एंड जो सेकंड मेथड है हमारा वो क्या है, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इंडिविजुअल सीरीज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम देखते हैं कि इसमें हम सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं किसकी, सीरीज की। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो भी बंदा है या जो भी इंसान इसको कैलकुलेट कर रहा है उसे सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू ऐसी है सीरीज में जो बहुत बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रही है, मतलब बार बार सीरीज में अकर हो रही है। तो जो भी वैल्यू बार बार सीरीज में अकर हो रही है या सबसे ज्यादा बार अकर हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। सेकेंड हम देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोड इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट करके किसमें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में। जब नंबर ऑफ आइटम्स हमारी सीरीज में बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर वेरी लार्ज, बहुत सारी आइटम्स हैं, तो इंस्पेक्शन मेथड अगर हम यूज़ करें मोड फाइंड करने का तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड हमारे लिए कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल ही है, लेकिन अगर इम्पॉसिबल नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है ही। इन केसेस में हम क्या करते हैं, इन केसेस में इंडिविजुअल सीरीज जो है उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में, या हम उसे फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। फिर जो मोड होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड को हम आइडेंटिफाई करते हैं उस वैल्यू से जो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में अगर हम कन्वर्ट करेंगे अपनी नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज को, तो जिस भी वैल्यू के आगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वो हमारी मोड कहलाएगी, मॉडल वैल्यू या मोड हम उसे कहेंगे। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं मोड किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में भी हमारा जो कैलकुलेशन है मोड का वो हम दो तरीके से या दो मेथड्स हैं उसके, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो हमारे पास आता है इंस्पेक्शन मेथड, एंड सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इंस्पेक्शन मेथड को देखते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड में एक्चुअली हम करते क्या हैं। इंस्पेक्शन मेथड में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज के केस में इंस्पेक्शन मेथड जो होता है वो कभी कभार क्या इन्वॉल्व करता है, कभी कभार हम वो करते हैं उसमें कैलकुलेशन इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एज वेल। इंडिविजुअल सीरीज में जैसे हमने इंस्पेक्शन मेथड यूज़ किया था तो इसी तरह हम मोड की कैलकुलेशन भी कभी कभार कर लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज में भी। इंस्पेक्शन जो है उसमें हम सीरीज की कैसे करते हैं, अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं सीरीज की तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है मोड, या वो वैल्यू हमें दिखती है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार सीरीज में अकर हो रहा है वो क्या होगा, वो मोड होगा। और ये हमें देखना है कि सीरीज जो है वो क्या है, वो रेगुलर है एंड होमोजीनियस है।
तो हमारी मोड क्या कहलाएगी? अगर हमारी सीरीज रेगुलर और होमोजीनियस है तो हमारा मोड वो होगा जो क्या होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सीरीज में होगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार सीरीज में आया होगा। सेकंड, हम ग्रुपिंग मेथड से देखें तो हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग मेथड से अगर हम बात करें मोड के कैलकुलेशन की तो हम देखते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम देखते हैं कि जो इंस्पेक्शन मेथड है वो तभी पॉसिबल है अगर रेगुलरिटी है एंड होमोजेनाइटी है हमारे सीरीज में। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि इंस्पेक्शन मेथड अगर हम यूज करें किसमें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम क्या देखते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं अगर हमारी सीरीज रेगुलर एंड होमोजीनियस है। लेकिन सीरीज जो है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रेगुलर और होमोजीनियस हो, जरूरी नहीं है। मोर देन वन वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू जो है हो सकता है वो भी कमांड करे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। क्या कमांड करें? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए मोड की। एंड इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या कैलकुलेट किया जाता है, इस मेथड में मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल बनानी होती है। क्या बनानी होती है? ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है। एनालिसिस टेबल हमें क्या शो करता है? एनालिसिस टेबल जो है वो हमें वो आइटम्स शो करता है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज कॉलम्स में होती है। क्या होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एंड जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या देख देते हैं, उसको हम अपना मोड मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रुपिंग मेथड में। ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमें साइज गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 एंड हमें देन फ्रीक्वेंसी गिवन है जो है 3, 8, 10, 12, 16, 14 एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल। अब ग्रुपिंग टेबल हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे साइज, सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम साइज लिख लेते हैं जैसे हमें टेबल में गिवन है, जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 2 की है 3 की फ्रीक्वेंसी है 8, 4 की है 10, 5 की है 12, 6 की है 16, 7 की है 14, 8 की है 10, 9 की है 8, 10 की है 17 एंड 11 की है 5 एंड देन 12 की है 4 एंड 13 की है 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि हम अगर सेकंड कॉलम में लिखते हैं, क्या हम ग्रुप करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड आइटम जो भी हमारी होगी उससे। तो अगर हमें फर्स्ट 2 आइटम्स को ग्रुप करना है तो हम कैसे करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें देखेंगे 3 + 8, फर्स्ट 2 आइटम्स को हम ग्रुप करेंगे, 3 + 8 कितना होता है 11, देन नेक्स्ट 2 आइटम्स 1 and 2, मतलब 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। सो 10 and 12 प्लस क्या होगा, हम वो लिखते हैं 10 + 12 इज इक्वल टू 22, 16 + 14 इज इक्वल टू 30, नेक्स्ट 2 आइटम्स 10 + 8 इज इक्वल टू 18, 17 + 5 इज इक्वल टू 22, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। उसके बाद अब थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में हम देखते हैं हम ऐड करेंगे सेकंड एंड थर्ड, मतलब हमें फर्स्ट को छोड़ना है एंड देन सेकंड एंड थर्ड को हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। तो इस केस में हमारा क्या होगा, हमारी कुछ इस टाइप की टेबल बनेगी जिसमें हम फर्स्ट को छोड़ देंगे, देन हम ऐड करते हैं 8 + 10 which is equal to 18,
देन नेक्स्ट 2 को हम ऐड करेंगे विच इज 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28. इसके बाद नेक्स्ट 2 विच इज 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 24. देन नेक्स्ट 2 विच इज 8 प्लस 17 इज इक्वल टू 25. एंड देन नेक्स्ट 2 विच इज 5 प्लस 4 कितना होगा हमारा 9. तो इसमें हमने फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ दिया है. अब हम उसके बाद वाले कॉलम में क्या करेंगे, इस कॉलम में हम करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 की हमारी ग्रुपिंग होती है. अब ये कैसे होती है, अब हम ये देखते हैं. इसमें हम इन तीनों को ग्रुप करेंगे. इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 हुआ विच इज 3 प्लस 8 प्लस 10 विच इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 21. उसके बाद नेक्स्ट 3 जिसमें हमारा हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 42. देन नेक्स्ट 3 जिसमें हम क्या लिखते हैं 10 प्लस 8 प्लस 17 जो किसके इक्वल है 35 के. एंड देन नेक्स्ट 3 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 1 जो किसके इक्वल है 10 के. उसके बाद लास्ट में हम करेंगे अगेन 2 प्लस 3 प्लस 4. तो हमारा फिफ्थ में आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4. अब ये कैसे करेंगे ये हम देखते हैं. 2 प्लस 3 प्लस 4 में हम फर्स्ट को छोड़ देंगे एंड देन हम क्या करेंगे, हम 2 प्लस 3 प्लस 4 करते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा ये सारा जिसमें हम ऐड करते हैं 8 प्लस 10 प्लस 12 जो किसके इक्वल है जो है 30 के इक्वल. उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं 3 जिसमें हम करते हैं 16 प्लस 14 प्लस 10 जो किसके इक्वल है हमारे 40 के. उसके बाद नेक्स्ट 3 हमारे क्या हो जाते हैं वो जाएगा हमारा 8 प्लस 17 प्लस 5 जो किसके इक्वल है जो है हमारे 30 के इक्वल. तो ये हमारा हो गया किसका फिफ्थ में ऐड हो जाएगा हमारा. इसके बाद हमारा सिक्स्थ में हम क्या शो करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5. क्या ऐड करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5. 3 प्लस 4 प्लस 5 कैसे हम करेंगे, हम फर्स्ट को छोड़ देते हैं सेकेंड को छोड़ देते हैं एंड देन नेक्स्ट 3 को हम ऐड करते हैं जो है हमारे 10 प्लस 12 प्लस 16 किसके इक्वल होगा 38 के. उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट 3 जिसमें हमारा क्या ऐड हो जाता है, हमारा हो जाता है 10 प्लस 8 14 प्लस इसमें हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास 14 प्लस 8 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 32. एंड नेक्स्ट 3 जिसमें हमारा ऐड हो जाता है 17 प्लस 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 26. तो ये हमने क्या बनाई ग्रुपिंग टेबल. इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे कितने कॉलम्स हैं टोटल. इसमें हमारे पास 6 कॉलम्स हैं टेबल में फ्रीक्वेंसी के. एंड कॉलम 1 में हमने फ्रीक्वेंसी क्या किया है, हमने फ्रीक्वेंसीज नोट करी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी हमारी रिस्पेक्टिव आइटम्स के साथ साथ. सेकेंड कॉलम जो है हमारा इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप करा इन टूज बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट आइटम. इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें ग्रुप करा 2-2 पेयर्स में स्टार्ट करा हमने फर्स्ट आइटम से. थर्ड कॉलम में हमने क्या किया, थर्ड में हमने देखा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है उसको हमने किस में ग्रुप किया, उसमें हमने अगेन 2 में ग्रुप किया. एंड इसमें हमने किससे स्टार्ट किया, सेकेंड आइटम से हमने स्टार्ट किया. एंड फोर्थ कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप करा इन 3s. एंड हमने इसमें किससे स्टार्ट किया, इसमें हमने स्टार्ट किया फर्स्ट आइटम से. वेराज कॉलम फिफ्थ में हमने अगेन ग्रुप किया 3s में, लेकिन इसमें हमने स्टार्ट किया सेकेंड आइटम से. एंड कॉलम 6 में हमने अगेन किस में किया, हमने फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप किया 3s में और हमने किससे बिगिन किया, हमने बिगिन किया थर्ड आइटम से. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई ग्रुपिंग टेबल. अब जो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी हर कॉलम में उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अभी हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, दैट विल बी द बेस्ट. तो हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो क्या है, वो है 17.
तो हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड कॉलम में देखते हैं कि हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 30। थर्ड कॉलम में है हमारी 28, फोर्थ कॉलम में हमारी 42, फिफ्थ कॉलम में हमारी 40 एंड सिक्स्थ कॉलम में है हमारी 38। तो ये क्या हो गई, ये हमने अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को बोल्ड में लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल में हम क्या करते हैं, एनालिसिस टेबल में हमारा जो सबसे पहला कॉलम होता है उसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 6 तक। किस तक कर लेते हैं, 6 तक हम नंबरिंग कर लेते हैं। फिर हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी हमें 6 तक करनी थी, 6 तक सफिशिएंट है। लास्ट में हमारा आ जाएगा टोटल। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे साइज ऑफ आइटम्स, साइज ऑफ आइटम्स कंटेनिंग, क्या कंटेन कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे अपनी साइज लिख लेते हैं। हमारे जितना भी था वो था हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, हमने सारी अपनी एनालिसिस टेबल बना ली। अब हमें इस एनालिसिस टेबल को क्या करना है, हमें इसे एनालिसिस टेबल को कंप्लीट करना है। हमें एनालिसिस टेबल क्या शो करता है, हमें एनालिसिस टेबल शो करता है वो आइटम्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अलग अलग कॉलम्स में। सबसे पहले हम कॉलम 1 देखते हैं। हमारा कॉलम 1 में हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी वो क्या है, वो है हमारी 17 एंड 17 जो है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, वो हमारा कॉरस्पॉन्ड करता है 10 को। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टिक मार्क लगा लेंगे, किस कॉलम के आगे, हम लगा लेंगे 10 के आगे एक हम टिक मार्क लगा लेते हैं, जो हमारा कैसे शो करेगा, जो हमारा कुछ इस तरीके से शो करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सेकंड कॉलम देखते हैं। सेकंड कॉलम में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके आगे है, हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है सेकंड कॉलम में वो 30 है एंड जो हमारी 30 है वो किन दोनों के आगे है, वो 16 के आगे, सॉरी 6 के आगे एंड 7 के आगे। तो 6 एंड 7 के आगे हम एनालिसिस टेबल में क्या करेंगे, एक टिक मार्क कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 एंड 7। इसके बाद हम अगेन ऊपर जाके देखेंगे कि हमारा जो थर्ड है, थर्ड कॉलम में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 28 एंड ये किसके आगे है, ये हमारी आगे है 5 एंड 6 के। किसके आगे है, 5 एंड 6 के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 एंड 6 के आगे टिक मार्क करेंगे थर्ड कॉलम के केस में। थर्ड कॉलम के केस में अगेन 5 एंड 6। इसके बाद अब हम देखेंगे फोर्थ कॉलम के लिए। फोर्थ कॉलम में हम देखते हैं कि हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो है 42। 42 जो है वो किसके लिए है, वो 3 आइटम्स के लिए हैं जो है 5 6 एंड 7। तो हम फोर्थ कॉलम के लिए टिक कर देंगे, किसके लिए, 4 5 एंड 6 के लिए। उसके बाद फिफ्थ कॉलम देखते हैं। फिफ्थ कॉलम की जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 40 यानी किसके लिए, किसके आगे, 6 7 एंड 8 के आगे है। तो अब हम फिफ्थ कॉलम के लिए टिक मार्क कर देंगे, किसके सामने, 6 7 एंड 8 के सामने। अब जो हमारा लास्ट कॉलम है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 38 एंड 38 जो है वो किसके है, वो है हमारी 4 5 एंड 6 के सामने। किसके सामने, 4 5 एंड 6 के सामने। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट में 4 5 एंड 6 के आगे क्या कर देते हैं, टिक मार्क लगा लेते हैं। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि जो हमारी टेबल है वो कंप्लीट हो जाती है
लेकिन एक बार हम ध्यान देंगे कि हमारा जो फोर्थ कॉलम है हमने उसमें शायद थोड़ी सी कोई मिस्टेक करी है। फोर्थ कॉलम में हम देखते हैं कि जो हमारा 42 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो किसके आगे है, वो 5, 6 एंड 7 के आगे है एंड 4 के आगे नहीं है, और हमने यहाँ पे टिक मार्क कर रखा है 4 के आगे। तो यहाँ हमारा मिस्टेक है, वो है 5, 6 एंड 7 के आगे, सॉरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ टिक मार्क्स। टोटल में 2 में हमारे कुछ भी नहीं है, 3 में कुछ नहीं है, 4 में 1 है, 5 में हमारे 3 हैं, 6 में हमारे पास कितने हैं 5, 7 में अगेन 3, 8 में 1, 9 में कुछ भी नहीं, 10 में अगेन 1 एंड देन 11 में कुछ नहीं है, 12 में भी कुछ नहीं है, 13 में भी कुछ नहीं है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एनालिसिस टेबल बनाई। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक मार्क्स हैं वो किस केस में है, वो हमारे 6 के केस में है। तो हमारा जो मोड होगा वो क्या है, क्योंकि हमारी 5 जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, वो किसके केस में है, वो हमारे 6 साइज के केस में है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो हमारा मोड है जिसे हम Z से डिनोट करते हैं वो कितना है, वो है हमारा 6, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल की तरह देखा है, हमने देखा कि हम कैसे ग्रुपिंग मेथड में सॉल्व करते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।